जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमो एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ जान लिया है ज्योतिष शास्त्र के बारे में, जैसे कि कुंडली कैसे बनती है, बेसिक लेवल पे घर को कैसे देखते हैं, और फाउंडेशन रेडी करने के लिए ग्रहों के ऊपर मैंने सभी ग्रहों के ऊपर वीडियो बना दिए हैं। अब बात आती है कि उसके आगे क्या किया जाए। तो अभी हमने जितनी भी चीज़ सीखी है उसे हम तब तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक हमें कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर पूरी क्लैरिटी ना मिले। तो वो पूरी क्लैरिटी मिलने के लिए मैं ये वीडियो को दो भाग में विभाजित करूँगा। पहले पार्ट में मैं केवल आपको आत्म परिचय द्वारा फॉर्म को समझने के लिए बताऊंगा, जो हमने ऑलरेडी समझा है, परंतु और क्लैरिटी के लिए हम उसे समझेंगे। दूसरे भाग में हम बेसिक लेवल पे ये समझेंगे कि नवग्रह है तो वो नवग्रह बेसिक लेवल पे क्या काम करना चाहते हैं या वो क्या काम कर रहे हैं। तो अब वो बेसिक लेवल पे नवग्रह क्या कर रहे हैं उसे सबसे इजीली कैसे समझा जाए, वो समझने के पहले आपको आत्म परिचित में जो फॉर्म बताया गया है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आगे की जानकारी समझ पाए मगर आपने यही जानकारी नहीं समझी, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सूर्य और बृहस्पति में अंतर समझ आ जाए कि जीव में और आत्मा में फ़र्क क्या है। आत्मा ही तो जीवन प्रदान कर रही है। तो जब तक आप वो चीज़ नहीं समझ पाओगे ना, आप अपनी नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई वहाँ नहीं कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। देखिए, अभी तक हमने ये चीज़ जानी है कि ज्योतिष शास्त्र 3 चीज़ों पे आधारित है। एक है आत्मा, जिसे हम सूर्य देव द्वारा देख रहे हैं। दूसरा है मन, जिसे हम चंद्रमा द्वारा देख रहे हैं। और तीसरी चीज़ है शरीर, फिजिकल अपीयरेंस, जिसे हम लग्न द्वारा देख रहे हैं। तो देखिए, इन तीनों फॉर्म में से जो हम मनुष्य को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है वो पहले नंबर पे आता है शरीर। तो शरीर को ना एक नकारात्मकता के नज़रिए से देखा गया है। क्यों? क्योंकि शरीर को कभी भी चेंजेस पसंद नहीं है। आप जब अपने ज़िंदगी को ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, आप ये पाएंगे कि शरीर जो आज कर रहा है उसे वही पूरी ज़िंदगी करना पसंद आता है। शरीर डेली रूटीन्स में चलना पसंद करता है। उसको आपने कुछ दिनों तक सुबह उठ के स्पेसिफिक टाइम पे नाश्ता दिया, उसके बाद आपने खाना दिया, उसके बाद आपने शरीर को नींद दिया। अब वो कुछ दिनों के बाद आपको ऑटो पायलट मोड पे ले जाएगा। आप चाहो ना चाहो आपको उस समय ही खाने की इच्छा होगी, आपका शरीर आपसे खाना मांगेगा। आप चाहो ना चाहो आपको उसी समय नींद का आभास होगा। केवल यही नहीं, आप कुछ दिन अगर घर में बंद रखे अपने आप को, तो उसके बाद आपको उस बिलीव को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नहीं, मैं बाहर निकलता हूँ, मैं कुछ नई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। तो ये जो शरीर की जो नकारात्मकता है उसे तोड़ने के लिए हमें माइंड का इस्तेमाल करना होता है, जो कि सेकंड फॉर्म है, जो हमारा ही फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है माइंड, और इसे हमेशा बदलाव पसंद है। चंद्रमा को आप देखिए, चंद्रमा डेली बदलता है। वो 15 दिन में पूर्णिमा का रूप ले लेते हैं, उसके कुछ 15 दिन बाद घटते अमावस का रूप ले लेते हैं, जहाँ वो हमें दिखते ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे दिखना शुरू होते हैं। मतलब वो डेली बदलते हैं। और हमारा मन भी डेली बदलता है। तो यहाँ आप समझ लीजिए, माइंड को डेली कुछ नया चाहिए। दिन के 60,000 थॉट्स आते हैं, वो आपको नहीं आ रहे, आपके माइंड को आ रहे हैं। आज आप जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो वो कम्प्लीटली माइंड से आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। आज हमारा मन कहेगा कि जीवन को किस तरीके से बदला जाए, और कुछ समय के बाद यही मन कहेगा कि इस चीज़ को कैसे समाप्त किया जाए। आज आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ रहे हो, किसी व्यक्ति के पीछे दौड़ रहे हो, किसी जॉब के पीछे दौड़ रहे हो। कल आपका यही मन आपको उससे उगने के बाद कहेगा कि नहीं, अभी इसे छुटकारा कैसे मिल जाए। तो मन हमेशा कहेगा कि मुझे ये मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, परंतु मन को जैसे ही आप वो चीज़ दे दोगे, मन उसको साइड कर देगा और फिर वो नई चीज़ों के पीछे भागेगा। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहूँगा, जब बात चंद्रमा की और मन की आ रही है, हमारे माइंड की आ रही है, तो यही जीवन का सार है। जिन्होंने अपने माइंड को, अपने मन को समझ लिया है, उनका जीवन सफल हो चुका है। देखिए, बॉडी तो एक मशीन की तरह काम कर रही है। एक्सपीरियंस, फीलिंग, इमोशंस, ये सारी चीज़ें तो आपको मन से ही मिलने वाला है। अब तीसरे फॉर्म की बात करूँ तो वो है आत्मा। आत्मा ना न्यूट्रल कहा गया है। आत्म परिचित द्वारा अगर हम समझने की कोशिश करें तो उन्होंने सभी चीज़ को 3 चीज़ में विभाजित किया है। जैसे कि गुणों की बात की जाए, रस की बात की जाए तो सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। वैसे ही स्वरूप की बात की जाए तो हर मनुष्य के 3 स्वरूप है। एक तामसिक स्वरूप है जो कि शरीर है, एक राजसिक स्वरूप है जो कि मन है, और एक सत्वगुणी स्वरूप है जो कि आत्मा है।
फिलहाल हम गुणों की बात नहीं करते हैं, गुणों के ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक अलग से वीडियो बनाने की। अगर मैं आत्मा की बात करूं तो आत्मा वो है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। आत्मा अविनाशी है, निराकार है, कोई उसका आकार नहीं हो सकता, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं आ सकते, और वो ही परम सत्य है। और आत्मा को समझने से परे कुछ खास नहीं बचता इंसान के लिए। तो आत्मा को हम प्रकाश कहते हैं, सूर्य की एक प्रकाश की कण वो ही हमारी आत्मा के स्वरूप में हमारे अंदर वास कर रही है, ऐसा हम कहते हैं। तो देखिए, सूर्य का जो प्रकाश है उसका कोई फॉर्म नहीं होता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो ये तीनों बेसिक जानकारी है जो हमने कुंडली बनाते वक्त भी शॉर्ट वे में डिस्कस की थी, और ये हमने दोबारा से रिवीजन कर लिया है। अब बात आती है प्राण और आत्मा में क्या फ़र्क है। आप कहोगे कि जब तक आत्मा शरीर में है तब तक हम जीवित है, जब आत्मा शरीर को त्याग देगी तब इस शरीर को मृतक घोषित कर देंगे। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आत्मा को शरीर में रहने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है, और वो प्राण बृहस्पति से आ रहा है। और ये जानकारी आत्म परिचित द्वारा मैं बेहतर तरीके से समझ पाया हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के आगे ये जानकारी लेके आया हूँ। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में हमने बृहत्पराशर और शास्त्र में भी समझा है कि जीव कारक है देवगुरु बृहस्पति और आत्मा है भगवान सूर्य नारायण। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन होना ही चाहिए अगर आपको ज्ञान नहीं है तो, कि जीव में और आत्मा में फ़र्क क्या है। आत्मा ही तो जीवन प्रदान कर रही है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे समझ पाओगे कि बृहस्पति जीव कारक है। आत्मा को हम कहते हैं अजन्मा है, ये कभी ना मरेगा ना ये कभी जन्म लेगा, परंतु ये शरीर के अंदर वास करता है। उस आत्मा को उस शरीर को घर बनाने के लिए, उस शरीर के अंदर वास करने के लिए कुछ बेसिक रिसोर्स की आवश्यकता होती है। वो बेसिक रिसोर्स है प्राण वायु, प्राण तत्व, या आप समझ सकते हैं आकाश तत्व। टेक्निकली आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन। देखिए, वायु केवल वायु प्राण नहीं बन सकता, वायु का जो एग्जैक्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, वो ही आपकी आत्मा को अंदर सस्टेनेंस प्रोवाइड करेगा। तो देखिए, सूर्य देव आत्मा है, आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, वो एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब बृहस्पति जीव कारक है, बृहस्पति को बोला गया है कि ये जीवन के उद्धार के लिए है। बृहस्पति वो है जो आत्मा को प्राण दे रहा है ताकि वो शरीर में लंबे समय तक रह पाए। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारा शरीर भोजन करता है, अन्न का सेवन करता है, वैसे ही आत्मा प्राण का सेवन कर रही है। जिन्होंने मेरा बृहस्पति वाला वीडियो देखा है और जर्नी टुवर्ड्स 9 प्लैनेट वाला वीडियो देखा है, उन्हें ये चीज़ से रिलेट करना आ जाएगा, क्योंकि हमने बहुत बेहतर तरीके से उस वीडियोज़ में समझा है कि बृहस्पति को कैसे देखा जाए। बृहस्पति ड्यूटी पे है। किस ड्यूटी पे है? वो आत्मा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, वो आत्मा के उद्धार के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तो सृष्टि की रचना के वक्त देवगुरु बृहस्पति को चुना गया कि वो सभी जीवन के उद्धार के लिए कुछ कार्य करे। और रही बात आत्मा की, तो आत्मा की कोई ड्यूटी नहीं है, वो खाली ट्रैवल कर रहा है। आपको बता दूं, आत्मा खुद चुनाव करता है कि उसे किस योनि में जाना है, और वहाँ जाने के बाद वो कर्मों के बंधन में फंस जाता है। इस कारण से भगवान ने जो सिस्टम बनाया है, प्लानिटरी सिस्टम, की अगर तुम इस योनि में आ रहे हो तुम्हारी इच्छा से, तो तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ करोगे। आप जो भी करोगे, आप मेरे पास तब तक दोबारा नहीं लौट के आ सकते हो जब तक आप सभी के लेन देन को ज़ीरो करके नहीं आते। तो आत्मा ने जैसे ही चुनाव किया कि मैं भूलोक में कुछ चीज़ें भोगना चाहता हूँ, उसने शरीर का उपयोग किया, उसने चीज़ों को भोगना शुरू किया, कर्म करना शुरू किया। अब वो इस प्लानिटरी कार्मिक डेप्थ्स में फंसा हुआ है। जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं करेगा, आत्मा फ्री नहीं हो सकता, उसको निरंतर जन्म लेते रहना है। तो आप समझ सकते हैं, आत्मा फ्री भी है और आत्मा बंदिश में भी है, क्योंकि आत्मा कर्मों के बंदिश में है। आत्मा को शरीर के अंदर लंबे समय तक रहना होगा, और वो रहने का जो बंदोबस्त है, वो रहने के लिए, सस्टेनेंस के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आत्मा को शरीर के अंदर हम प्राण लेते हैं, प्राण वायु, वो हमारा जीवन प्रदान करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इन तीनों चीज़ों को समझ लिया है। शरीर क्या कर रहा है, शरीर की टेंडेंसी क्या है, मन क्या कर रहा है, मन की टेंडेंसी क्या है, और आत्मा क्या कर रहे हैं, आत्मा की टेंडेंसी क्या है, और यहाँ आत्मा और जीव कारका में फ़र्क क्या है। आत्मा शरीर प्राप्त करने के बाद कर्मों के बंधन में फंसता चला जाता है, और फिर एक के बाद एक कर्म उतारने के लिए उसको शरीर वापस लेना पड़ रहा है। आत्मा तभी तक अब परमात्मा के पास नहीं जा सकती जब तक वो कार्मिक डेप्थ्स को क्लियर नहीं करता।
आप इसे बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। देखिए, आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जा रहे हैं, आपकी इच्छा हुई है कि आज आप किसी स्पेशल रेस्टोरेंट में किसी स्पेशल डिश का आनंद ले, तो आप वो रेस्टोरेंट गए, आपने ऑर्डर किया, जैसे ही आपका खाना ख़त्म हुआ आप वहाँ से उस खाने का पेमेंट करके निकल गए। आप कैब से कहीं जा रहे हैं, आपको कहीं जाना है, आपने कैब बुक की, कैब ने आपको वहाँ ड्रॉप किया जहाँ आपको जाना था, आप वहाँ से कैब से निकल गए, आप वो रेस्टोरेंट से निकल गए काम होने के बाद, आप ये कैब से निकल गए काम होने के बाद। आप कॉलेज गए, आपको डिग्री प्राप्त करनी थी, आपने डिग्री ले ली, डिग्री लेने के बाद आप कॉलेज से निकल गए। तो आपका निकलना जितना ज़रूरी है, आत्मा का भी निकलना उतना ही ज़रूरी है, और आत्मा का आना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे आपको डिग्री लेना ज़रूरी है, आपको खाना खाना ज़रूरी है, आपको ट्रैवल करने के लिए गाड़ी का उपयोग करना ज़रूरी है। आप हर जगह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे आपका कुछ करना ज़रूरी है और उसके होने के बाद आपका उधर से हट जाना ज़रूरी है, वैसे ही आत्मा कार्य कर रही है। और यहाँ आत्मा को हेल्प कौन कर रहा है? जैसे आपको हर जगह पैसे मदद कर रहे हैं, आपको एडमिशन करना है, पैसे के मदद से आपने कर लिया, आपको गाड़ी बुक करनी है, आपने पैसे दे दिए, आप चले गए, आपको खाना खाना है, आपने पैसे दे दिए, आपने खा लिया। यहाँ आपके प्राण आपकी मदद कर रही है, आपकी आत्मा को मदद कर रही है उस चीज़ की पूर्ति के लिए, उस आत्मा की उद्धार के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप इस दी गई जानकारी से समझ पाए होंगे कि ये जो 3 फॉर्म्स है और इसके अलावा बृहस्पति के क्या रोल है। अब मैं अगले पार्ट में आपसे ये डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि एक सिंपल तरीके से आप ग्रहों को कैसे समझें। एकदम बेसिक लेवल पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सभी ग्रह एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं है आपको ज़्यादा दूर तक की चीज़ें दिखेंगी भी नहीं। तो मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सही समय से पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।